सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो हमारे जीवन में बहुमूल्य दिया है। ये बहुत ही खुशी का समय, हर समय परमेश्वर के चरणों में हम बने रहे। हम उसका धन्यवाद करते रहे कि उसने आकाश, पृथ्वी और सारी वस्तुओं का निर्माण किया और हमारे जीवन में वो सारी फ्री प्रदान किया है। इसलिए हमें शुक्रिया अदा कर देना चाहिए परमेश्वर का। जिस पिता के घर में जिसने हमें बनाया, उस पिता के घर में हम रहते हैं। वो सारी वस्तुओं को हमारे जीवन में फ्री में देता है, इसलिए हम उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं एक छोटा सा स्टोरी में आपको सुनाना चाहता हूँ। किसी देश में यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। छोटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति का जो भाग मेरा है मुझे दे दीजिए। और पिता ने दोनों भाइयों में अपनी संपत्ति बांट दी। कुछ ही दिनों बाद छोटा बेटा अपनी सारी संपत्ति लेकर किसी दूर देश चला गया और वहां उसने भोग विलास में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ लुटा चुका तो उस देश में भारी अकाल पड़ा और उसकी हालत तंग हो गई। वो उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया, जिसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से वो अपना पेट भरा करता था, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं देता था। जब वो होश में आया तो वो सोचने लगा, मेरे पिता के घर कितने ही मजदूरों को जरूरत से ज्यादा रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लीजिए। तब वो उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख लिया और दया से द्रवित हो उठे। उन्होंने दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसको चूम लिया। तब पुत्र ने उनसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य अब नहीं रहा। परंतु पिता ने अपने नौकरों से कहा, जल्दी जाओ, अच्छे से अच्छे कपड़े लाकर इसको पहनाओ, हाथों में अंगूठी, इसके पैरों में जूते पहनाओ, एक मोटा बकरा भी लाकर काटो। हम मिलकर खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा जो मर गया था वो फिर जी उठा है, जो खो गया था वो मिल गया है। और वो लोग मिलकर आनंद मनाने लगे। उनका बड़ा लड़का खेत में था। जब वो लौटकर घर के पास पहुंचा तो उसे नाचने और गाने बजाने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया और इसके विषय में पूछा, ये क्या हो रहा है? नौकर ने उत्तर दिया, आपके भाई लौट आए हैं और आपके पिता ने एक बकरा कटवाया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भला चंगा वापस पाया है। इस पर वो क्रोधित हो गया और उसने अपने घर के अंदर जाने से मना कर दिया। तब पिता उसे मनाने के लिए बाहर आए, परंतु उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने बरसों से आपकी सेवा कर रहा हूं। मैंने कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। फिर भी आपने मुझे बकरी का बच्चा तक नहीं दिया ताकि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मना सकूं। पर जैसे ही आपका वो बेटा लौट आया जिसने वेश्याओं के पीछे आपकी संपत्ति उड़ा दी, उसके लिए आपने बकरा कटवा डाला। इस पर पिता ने उससे कहा, बेटा, तुम तो हमेशा मेरे साथ रहते हो और जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है। लेकिन आनंद और खुशी मनाना ठीक ही है, क्योंकि तुम्हारा भाई जो मर गया था वो अब जी उठा है। वो जो खो गया था वो फिर मिल गया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहता हूँ, जिस प्रकार से ये स्टोरी बताती है कि बेटा जो है अपनी सारी संपत्तियों को लुटाकर इन व्यभिचारों में और गलत
आदतों में पढ़कर अपना सब कुछ लुटा दिया, हमने शैतान के हाथ में लुटा दिया है। अब ऐसा समय है हमें वापस लौट के आ जाना है। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस प्रकार से मेरा जीवन बचा उसी प्रकार से आपका भी जीवन, क्योंकि यही एक समय है। आज जिस प्रकार से आज सांसारिक अवस्थाएं चल रही है, जिस प्रकार से संसार में जो घटनाएं हो रही है, इसलिए मैं आपसे ये संदेश लेकर आया हूँ आपके लिए, वो स्वर्गीय पिता का जो आपके लिए है। जिस प्रकार से मेरा जीवन परिवर्तन किया, आपका भी जीवन परिवर्तन करने के लिए है। आप मात्र उसको स्वीकार करने से, उसको उसके प्रार्थना करने से, उसके निर्णय लेने से ही आपका जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, शांति आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। क्योंकि सांसारिक वस्तुओं से सुकून नहीं आता है, सांसारिक मेल मिलापों से आनंद नहीं आता, परंतु परमेश्वर के पास लौट जाने से हमें आनंद आ जाएगा। जिस प्रकार से खोया बेटा लौट के वापस आ गया, आनंद मनाया गया, उसी रीति से हम लोग भी परमेश्वर के पास आएंगे तो आनंद मनाया जाएगा। इसलिए आज हमने जो निर्णय लिया है, बहुत ही बहुमूल्य निर्णय लिया है। आइए हम उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो परमेश्वर परमपिता से दूर चले गए हैं। ओ स्वर्गीय पिता, ओ सर्वशक्तिमान जीवितकारी परमेश्वर, फिर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी लोग सुन रहे हैं, जो लोग भी देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में वापस फिर से खुशी आ जाए, अनुग्रह आ जाए और जीवन में शांति आ जाए पिता परमेश्वर। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार से उड़ाव पुत्र के जीवन में वो वापस पिता के पास लौट के आ गया और आनंद मनाया गया, इनके जीवन में भी आनंद आ जाए, खुशी आ जाए। सभी प्रकार का परमेश्वर तू उनको फल देने के लिए है। और पिता परमेश्वर, ये आज जो लोग निर्णय लेना चाहते हैं, इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे पिता जो तू स्वर्ग में था, जो मेरे लिए आया और मेरे लिए दुख उठाया इस पृथ्वी पर, और उस कालवरी क्रूस पे मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और तू ही मेरा स्वर्गीय पिता है। आज से मैं अपना जीवन मैं तेरे चरणों में समर्पण करता हूँ। मैं पापी था, मेरे पापों के कारण तू मारा गया और मुझे आज जीवित कर दिया है, मुझे शांति दे दिया है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सारी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगता, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको बहुत अनुग्रह करें। और जो नंबर यहाँ पर चलाया जा रहा है उस पर आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत अनुग्रह